नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार के नवादा की है। नवादा में आपने सुना होगा एक फिल्म जिसका नाम है पति पत्नी और तवायफ। इसमें मिथुन दा लीड रोल किए थे और किरण खेर साहब और बहुत सारे मजे हुए कलाकारों ने इसमें एक्टिंग की थी इस फिल्म में। उसी से रिलेटेड आप मान सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि कान फट जाते हैं, कान फट गए, लेकिन यहाँ पर सच में एक पत्नी के कान फट गए दोनों। और फटे कैसे, इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि किसी की जब शादी होती है किसी लड़की की, और जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने सपने संजोती है और अपने मन में ख्वाब देखती है कि वो जिस लड़के से शादी हो रही है, यानी कि जिसको पति बनाया जा रहा है घर वालों की तरफ से, वो बहुत अच्छा लड़का होगा और उसके घर जाएगी, फिर उसके बच्चे होगी, यानी संतान वो लड़की ही चलाती है, और जो पारंपरिक रीति रिवाज है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो भयावह हुआ है, हैवानियत जिसे बोल सकते हैं आप। इस कहानी को सुनाने से पहले एक राजस्थान की थोड़ी सी एक झलक मैं आपको एक कहानी की सुनाना चाहता हूँ कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 ईयर यानी 14 साल की उस लड़की की उम्र थी, वो खेत में उसी के खेत पर बकरी चराने के लिए गई थी और 1:30 बजे के आसपास वो लड़की बकरी चराने के लिए गई। लेकिन शाम तक जब घर पे नहीं लौटी तो उस लड़की की उसके घर वालों ने पूछ परख की, पता किया कि कहाँ मिली। जिधर वो बकरी चराने गई थी वहाँ पर भी देखा, लेकिन कहीं पर भी उस लड़की का पता नहीं चला। जब जिधर वो बकरी चराने के लिए गई थी, यानी जहाँ वो बकरी चराने के लिए गई थी, वहीं पर कुछ कोयला बनाने वाले जो लोग, जिनका जिक्र क्या FIR दर्ज हो गई है और अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन वो कोयला बना रहे थे कुछ लोग, और 7 भट्टियां बताई गई है कि 7 भट्टियां वहां पर जल रही थी। और उन्हीं भट्टियों में से जब वो लड़की कहीं नहीं मिली तो उसके घर वाले और गांव वालों ने ढूंढा कि यार यहाँ पर उजाला हो रहा है और ये कोयला बनाने वाले लोग, इनसे पूछ लेते हैं। जब उनसे पूछा और देखा कि वहां पर लड़की के चप्पल आधे जल गए थे और कुछ कपड़े उसके कुछ यानी सुराग उनको मिला। जब सुराग उनको मिला और देखा गांव वालों ने, तो पता चला कि उस भट्टी यानी एक भट्टी में वो लड़की पूरी तरह से जल गई है। वो कैसे जली ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ये कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि इस संसार में पहले बताया जाता था कि हमारे यहाँ पे राक्षस पैदा होते थे, वो इंसानों को खा जाते थे। लेकिन राजस्थान में जो घटना हुई उसमें बकरी चराने वाली लड़की को भट्टी में जला दिया गया, और जलाने के बाद में, यानी पहले उस लड़की के साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद में उसको जलाया गया। और जब उसके घर वालों ने देखा कि कुछ यहाँ पे संदिग्ध है तो पूरी भट्टी को हटाया गया, तो पता चला वो लड़की की कुछ हड्डियाँ उसमें मिली हुई है। उसके बाद में बहुत सारा हंगामा हुआ राजस्थान में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। अब गांव में आपने शायद देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी बकरी चराने के लिए चले जाते हैं, और बड़े बच्चे भी, और ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस लड़की के साथ में हैवानियत की, वो इतनी भयावह है कि सुन नहीं सकते। तो ये राजस्थान की, और इस पूरी कहानी को मैं सुनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया ये आँखों वाला, तो उस वजह से मैं शायद एक दो दिनों तक वीडियो भी नहीं बना पाया। लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ में ये बात शेयर करना चाहिए। और गाँव में अक्सर बच्चे और सब तरह के लोग बकरी या गाय भैंस चराने के लिए जाते हैं, लेकिन कैसे कैसे हैवान इस दुनिया में यानी राक्षस पैदा हो गए हैं, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी बिहार के नवादा की है। ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 6 साल पहले। एक
लड़की जिसका नाम डेजी देवी, उस लड़की की शादी होती है नवादा के एक लड़के के साथ जिसका नाम धर्मेंद्र से शादी होती है। शादी के कुछ दिनों तक धर्मेंद्र अच्छा रहता है, लेकिन उसके यानी 4 सालों तक धर्मेंद्र अच्छा रहता है डेजी देवी के साथ। और उसके बाद में धर्मेंद्र के संबंध किसी अदर महिला से हो जाते हैं। दोस्ती होती है, प्यार होता है धर्मेंद्र को, उसके बाद में उस महिला से संबंध बन जाते हैं। और पहली बार जब डेजी देवी को पता चला तो धर्मेंद्र ने पहले तो आनाकानी की और टालने की कोशिश की। डेजी देवी ने सोचा कि ये सुधर जाएगा, जाने दो। यानी पत्नी कितनी पति के प्रति वफादार थी और उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद में डेजी देवी ने उस महिला को भी शायद समझाया और उसके पति को फिर से समझाया, तो उसके पति ने उसके साथ में मारपीट की। उसके बाद में कुछ लोगों ने डेजी देवी को और धर्मेंद्र को मतलब मामला सुलझा दिया और समझा दिया कि अब मत लड़ना, ये सब चीज़ें हुई। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन 3 अगस्त 2023 को उस डेजी देवी ने जिस महिला के साथ वो संबंध बनाता था, उस महिला को और उसके पति को डेजी देवी ने उसी परिस्थितियों में देख लिया जिस परिस्थिति में कोई भी पत्नी उसके पति को देखना नहीं चाहेगी। उस परिस्थिति में उस महिला के साथ डेजी देवी ने उसके पति को देख लिया। जब ये पूरा का पूरा उसने देख लिया तो डेजी देवी आग बबूला हो गई। और आग बबूला हो गई, उसके बाद में उसका पति उसके घर आया और आते से ही उसका पति डेजी देवी के ऊपर टूट पड़ा और इतना मारा, डेजी देवी को इतना मारा, इतना पीटा कि डेजी देवी के दोनों कान फट गए। जैसे मैंने बोला था ना कि कान कैसे फटे, तो ये दोनों कान डेजी देवी के फट गए। और डेजी देवी इस वक्त अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और दोनों कान फट चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी भी शायद गंभीर हालत में है, क्योंकि 3 अगस्त को ये घटना हुई थी। और डेजी देवी का ये कहना है कि उसका पति राक्षस है और उसके पति की वो कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहती है, क्योंकि उसने पत्नी होने के बावजूद एक अदर महिला के साथ में संबंध बनाए। 6 साल हुए हैं शादी को, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। और सबसे बड़ी बात इस कहानी की ये है कि अभी तक शायद इस घटना की FIR या पुलिस में कंप्लेन नहीं की गई है, लेकिन ये न्यूज़ में आया तो मैं सोचा कि आपसे भी मैं शेयर कर देता हूँ ये कहानी। लेकिन कैसे कैसे लोग हैं, अभी भी शायद डेजी देवी के मन में उसके पति के प्रति प्यार तो है, क्योंकि FIR दर्ज नहीं हुई है, तो शायद वो सोच रही है कि शायद सुधर जाए। लेकिन आगे अगर इस कहानी में कुछ अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन आज की जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो संस्कार आपको दे सकते हैं वैसे संस्कार दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया जाता है, किताबी ज्ञान दिया जाता है, हर चीज़ का नॉलेज हमें दिया जाता है, लेकिन संस्कार हमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं वैसा कोई भी नहीं दे सकता। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं बड़े तो उनके पास ज़रूर बैठिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।